हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ सिटीजनशिप। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल, जो कि 1 से 4 तक थे। संविधान का इतिहास हम पढ़ चुके हैं। यह जो पॉलिटी का सेशन मैंने स्टार्ट किया है वो लक्ष्मीकांत की किताब से लिया है, और लक्ष्मीकांत से बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती पॉलिटी के मामले में। तो मेरा नाम है संजय भौरियाल और आप देख रहे हैं यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी। तो भारत के पास दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं आपके सिटीजन और एक होते हैं एलियंस। तो जो सिटीजन्स होते हैं वो स्थायी नागरिक होते हैं भारत के। इनमें सभी जो होते हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं इनको, लेकिन इनको कुछ ही नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो एलियंस होते हैं, जो बाहर के देश के लोग होते हैं। फिर एलियंस के अंडर आते हैं दो, जो कि एक विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं वो देश कहलाते हैं विदेशी मित्र, और जिनके भारत के साथ युद्ध चल रहा होता है उनको कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा गिरफ्तारी व नज़रबंद भी हो सकते हैं आर्टिकल 22 के तहत। तो वो होते हैं विदेशी शत्रु। अब बात कर लेते हैं कुछ राइट्स की जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो पहला होता है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 के तहत इसे दिया जाता है। फिर होता है सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार, जो कि आर्टिकल 16 के तहत है। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। फिर बोलने का अधिकार तथा अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, घूमने, रहने तथा कोई भी जॉब प्रोफेशन का अधिकार, आर्टिकल 19 कहता है इसमें। और फिर बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 कहता है, 29 और 30। फिर लोकसभा, संसद, राज्य, विधानसभा, मंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, और सार्वजनिक पदों का अधिकार। अब सार्वजनिक पद कौन से होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। अब महान्यायवादी कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और महाधिवक्ता कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स। तो भारत की का जो नागरिक होता है उसको राष्ट्रपति चुनने का, राष्ट्रपति बनने का अधिकार होता है। वो कैसे होता है, एक तो जो बॉर्न होता है इंडिया में, पैदा होता है इंडिया में, या फिर नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से भारतीय बनता है, तो उसको होता है राष्ट्रपति बनने का अधिकार। और अमेरिका में क्या है, सिर्फ बॉर्न अमेरिकन ही राष्ट्रपति बन सकता है। अब आगे बात करते हैं कुछ संवैधानिक उपबंध के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है, 5 से 11 जो आर्टिकल्स हैं वो नागरिकता के बारे में चर्चा करते हैं, नागरिकता के बारे में बताते हैं, सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। इसमें कोई डिटेल्ड जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उसमें बोला गया है कि जो लोग 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के नागरिक बने थे, उनकी पहचान करता है। यह संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता के संबंध मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। तो कानून बनाने की पेशकश करता है संसद की तरफ से। संसद ने नागरिकता अधिनियम बहुत बार लाया है। सबसे पहले तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, सिटीजनशिप एक्ट, वो आया था 1955 में। फिर उसके बाद उसको बहुत बार संशोधित किया गया, जैसे कि 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में,
1992 में, 2002 में, 2005 में, 2015 में। तो इतनी बार संशोधित किया जा चुका है इसको। संविधान के निर्माण के उपरांत संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों में रखा गया। अब 4 श्रेणियों में रखा गया और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो ये 4 श्रेणियां हैं वही बताती हैं कि भारत के नागरिक कौन होंगे। तो पहला जो श्रेणी है वो है, एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है उसे 3 शर्त पूरी करनी होगी। 3 शर्त पूरी करनी होगी। अब 3 शर्त कौन कौन सी है? पहला तो है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारतीय नागरिक है। या उसके माता पिता में से एक का जन्म हुआ हो, माता पिता में से एक का जन्म भी हुआ हो तो फिर वो भारतीय नागरिक है। एक का जन्म। और या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व वो रह रहा हो। तो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व अगर वो रह रहा हो, 5 वर्ष पूर्व, तो वो भारतीय नागरिक है। पहला तो शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है, एक व्यक्ति जो भारत में आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में हुए हों तो निम्न 2 में से एक शर्त पूरी करनी होगी। तो अब अगर शर्त तो पहले यही है कि अगर उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, मतलब जब भारत विभाजित नहीं हुआ था और भारत और पाकिस्तान एक ही थे, अगर उसमें उसके माता पिता या दादा दादी रहते हों तो इसको इनमें से फिर 2 शर्त और पूरी करनी होगी, नहीं तो नहीं करनी होगी। ये 2 शर्त क्या है? अगर वो 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो तो वो भारत का नागरिक है। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में आ गया हो तो फिर उसको भारत का नागरिक बनने का अधिकार है। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है अगर वो 6 महीने तक रहा हो और रजिस्ट्रेशन कराने में सफल हुआ हो। तो क्या है, पहले अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो 1948 के बाद आया तो उसे 6 महीने तो पहले भारत में रहना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा? उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा शर्त। तो तीसरा शर्त यह है कि वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गया। तो क्या हुआ? पहले वो व्यक्ति गया पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो और फिर उसके बाद वो फिर इंडिया आया हो, फिर इंडिया आ गया हो। पहले इंडिया से पाकिस्तान गया 1 मार्च 1947 के बाद, फिर उसके बाद वापस वो इंडिया चले गया, वो वापस पुनर्निवास के लिए चले गया, तो भारत का नागरिक बन सकता है। वो भी भारत का नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। उसको भी एक ही शर्त पूरी करनी है कि 6 महीने भारत में रह के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो 6 महीने भारत में रहना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या होगा? वो भारत का नागरिक बन सकता है। फिर 4th पॉइंट की बात करते हैं। यह उन भारतीयों के लिए है जिनके माता पिता या दादा दादी भारत में रहे हों लेकिन वह भारत के बाहर ही रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। एम्बेसी में आवेदन करके यह सिर्फ भारत के बारे में भारतीय के लिए होता है। तो क्या होता है? एम्बेसी जो होती है, एम्बेसी में वो भारतीय नागरिकता की जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकता है अगर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता बाहर रह रहे हो, जिसके माता पिता भारत में रह रहे हो और वो भारत के बाहर रह रहा हो, तो वो भारत के बाहर किसी भी राजदूत के पास जा सकता है, एम्बेसी के पास जा सकता है और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, तो उसका भी हो जाता है भारतीय नागरिकता। तो ये थे जो 4 श्रेणियां में रखा गया था भारतीय नागरिकता को कि भारतीय नागरिक कैसे बन सकते हैं।
अब बात करते हैं अन्य संवैधानिक प्रावधान। तो और प्रावधान क्या रखे गए हैं? तो एक तो रखा गया है, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा उसे किसी अन्य देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो जो भारत का नागरिक होगा उसे किसी अन्य देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। और जो स्वेच्छा से दूसरी देश की नागरिकता लेगा उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और अगर कोई किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी जो भारत की जो नागरिकता है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो हट जाएगी। फिर संसद के पास ऐसी ताकत होगी कि वो किसी भी नागरिक की नागरिकता रद्द कर सकता है। तो नागरिकता भी रद्द की जा सकती है संसद में पास करके। तो संसद में अगर नागरिकता रद्द कर सकता है, संसद करने का अधिकार है संसद को। तो ये था आपका पूरा प्रावधान और जो राइट्स जो एक सिटीजन को मिले। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। यह क्या होता है? नागरिकता प्राप्त वो खोने के नियम बताता है। तो नागरिकता पाने के नियम जो होते हैं 5 तरीके बताए गए हैं, जैसे जन्म से, वैसे ही नागरिकता खोने के भी नियम बताए गए हैं। अगर आप कुछ गलत काम करते हो, भारत सरकार आपको टर्मिनेट कर दे, या फिर आप किसी देश की नागरिकता ले लें तो आपकी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है। तो हम इस बात की डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।